अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम सियाल जर्नलिस्ट गोटकी से। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में आपको बताएंगे कि किला बिल्तस्त उगाई कोट हुनर पाकिस्तान, ये हुंज़ा का एक मशहूर किला है जहां हम मौजूद है। अभी इसकी सैर कराएंगे। ये ऊपरी पहाड़ों के नीचे हमज़ा के इलाके गिलगित बलूचिस्तान के पर है वाक़ है, जिसके खूबसूरत मनाज़र हम पहाड़ों से ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे कि ये नीचे आप देख सकते हैं कितनी पहाड़ें हैं। ये हमारे दोस्त हैं और कोई सयाह हैं जो वहाँ से होकर आ रहे हैं। ये ऊपर है, ऊपर की साइज़ पर ये किला है। इसके मनाज़र हम आपको दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस पे आने पे हमज़ा को आपसे हमज़ा शहर से कोई 20 मिनट का पैदल सफ़र तय करना है। फिर ऊपर ये बहुत बड़ा किला है, वाकई किला है जिसमें जहाँ सियाहों की बड़ी तादाद आ रही है। न सिर्फ पाकिस्तान से पर पूरी दुनिया से यहाँ पर सियाह हैं। बहुत सारे बैरूनी मुल्क के अफराद हमें यहाँ पर मिले हैं। वो इन सियाह मकामात पे पहुँचे हैं। सफ़र करके ये मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इधर ये मनाजिर हैं पहाड़ियों के। ये आबादी की हंज़ा की आबादी है। ये पहाड़ों के बीच में एक नदी भी चल रही है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। वो तो इंतहाई बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ पे। आगे चल के इसके बारे में मज़ीद आपको हम अपडेट करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या किले में क्या क्या है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वहाँ पर किले पे चल रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ किले पे जाना है हमें। ये सीढ़ियाँ चढ़ के किले। आप सब मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, इधर आ जाइए। मैं फूड गाइड हूँ। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे। प्लीज़ सत्य समंदर से तकरीबन आप 8700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। तकरीबन सारी 9 रियासतें हुआ करती थी, हर एक का राजगी का निज़ाम था। उसी में से एक हुंज़ा स्टेट थी। आप मेहमान जो हैं हुंज़ा वैली में हैं। हुंज़ा में हमारे यहाँ पे 2 किले हैं, अल्तीत एंड बल्तीत। एक ही राजा की फैमिलीज़ ने 2 किलों को बनाया है। जिस किले में आप खड़े हैं बल्तीत फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल ख़ान, आखिरी हुक्मरान गुज़रे हैं जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। हुंज़ा के जो आवाम थे उस ज़माने में हम लोग टैक्स पेयर थे। इस करेंसी कॉइन्स नहीं हुआ करती थी, गंदम की शक्ल में हम टैक्स दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं, लोगों से मालियत वसूल किया जाता था अनाज गंदम की शक्ल में। इस किले में इसे बेटा ख्याल रखना अपना प्लीज़। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं पैमाने हैं, ये मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ सर का ख्याल रखना। आ जाइए सर। क्या दोबारा कैसे क्या खत्म ना करो, हाले खत्म ठीक हो ना कंदो मास करता ठीक हो। शाबाश बेटा, शाबाश, गुड बॉय, किले के अंदर जैसे कि अंकल ने
बहुत अच्छे किले तरीके के से इस अंदर किले है। के बारे में इत्तला किया और अब हम बहुत अंदर जा चुके हैं और ओके। और भी ये तारे नीचे के मनाज़िर हैं इस थोड़ा किले अंधेरा के। है, इसीलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ये नीचे है, ये ऊपर के काठियों से बना ये किला किले के अंदर अंदर है। हमें किले के मुताबिक ब्रीफिंग दी जाती है। यहाँ ये यहाँ के किले के जी बेटा अभी बता रहे हैं। आप मेहमानों को बताता चलूँ सर जी, जो आप ग्रिल्स पे होके आए हैं ये उस ज़माने का जिंदान था। आप इसको जेल भी कह सकते हैं, हवालात भी कह सकते हैं। लोगों को टेम्परेरी तौर पे कैद करके रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो इलाका बदर भी किया जाता था। बाहर से जितने भी मुजरिम पकड़ते थे यहाँ पे इनको टेम्परेरी तौर पे रखा जाता था। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ये दरमियान में जो है फीमेल ड्रेस है, ये जो है फीमेल ड्रेसेस है। आपके सामने जो वाइट ड्रेस है हम लोग इसको शुका कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सर आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका साइज़ लंबा होने का जो मकसद है, उस ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे रज़ाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये चाइना का बनाया गया सिल्क है, रेशम वेलवेट आप कह सकते हैं। ये अभी भी कुछ विलेजेस में शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। सामने जो है दुनिया के नक्शे हैं, वर्ल्ड मैप्स हैं 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंडियन इंग्लिश में लिखी गई हैं। ये सामने जो नीचे विंडोज़ हैं ये उस जमाने के वॉच टावर थे। यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। लोगों का नक्ल हरकत देखने के लिए एज अ वॉच टावर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। अब मेहमानों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आगे दरवाज़ा बहुत छोटा है, सर का ख्याल रखना प्लीज़। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी अंकल की। थैंक यू। और ये भी है चाइना से लाई गई है बेटा, ये चाइना से क्यांग से लाई गई जक्सन ग्लास है। आप उर्दू में इनको समावार कहते हैं। ये समावार है जी उर्दू बेटा, में ये साइन। समावार है। ये अभी किले आपको के मैं मुताबिक रॉयल गाइड किचन कर रहे हैं दिखा हमें। हमारे इस तफसीलन किले की जानने के लिए हमारे साथ रहे कि हम आपको इसके बारे में बताते चलेंगे। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि सर का ख्याल रखें प्लीज़। हम काफी अंदर पहुंच गए हैं और फिर भी जा रहे हैं अंदर। सर का ख्याल करें। ये बेटा उस जमाने का रॉयल किचन था, शाही बावर्ची खाना आप कह सकते हैं बेटा। उस जमाने में इस रूम को रॉयल किचन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो है गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ के बर्तन हैं। ये कुछ जो बर्तन हैं हमारे यहाँ के लोकल मेड है, सॉफ्ट स्टोन नरम पत्थर से बनाई गई हैं। बाकी जितने भी बर्तन हैं ये आयरन की बनी हुई है। आपके सामने तवा है, उस ज़माने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे ये जो है पम्पकिन्स हैं, कद्दू के जग्स हैं। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते हैं। लोकल ज़बान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे ये सामने छोटी सी स्टोर है। उस ज़माने में इस स्टोर को फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। क्लाइमेट चेंज, आप इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं सर जी। मेरे भाइयों सर का ख्याल रखना प्लीज़। ये हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं इस किले की जो तारीखी
की है, किले की तारीखी अशिया है उसके बारे में जो गिलगित बल्तिस्तान की रियासत में इस्तेमाल होते थे। और छत पे चलते रहे, वहाँ क्या सूरत है, वहाँ पे क्या सूरत है, हम आपको साथ रहें ताकि हम आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बता सकें, क्योंकि ये किले की मनाजिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनी ये एक खूबसूरत नज़ारे हैं। ये इधर इनके मज़े हैं किले के ऊपर से, ये ऊपर की मनाजिर हैं। ये शायद मुझे लगता है कि बैठने की जगह उस जमाने का शाही तख्त था। तख्त। आप इसको रॉयल थ्रोन भी कह सकते हैं। बादशाह बैठा करते थे नीचे फ्लोर पे, यहाँ पे मिनिस्टर बैठा करते थे, फैसले किया करते थे। और यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये नीचे जो कार पार्किंग जो एरिया है, जहाँ पे स्कूल ग्राउंड है, ड्राई जो एरिया है, बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे व्यू भी इंजॉय किया करते थे, पोलो भी देखा करते थे। आपके सामने हल्की सी राकापोशी नज़र आ रही है। दुनिया की 27वें नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। 7,788 मीटर्स पे ये आपके सामने है। ये राकापोशी है। दरमियान में जो है दीरान पीक है 7,200 मीटर्स पे। आपके लेफ़्ट पे जो है गोल्डन पीक है, यही पीक्स थी। ये गोल्डन है सर 7,069 मीटर्स पे। ये जो है सर जी उल्तर ग्लेशियर्स हैं। नीचे किचन में मैंने जो आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था, यही ग्लेशियर थे जो इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबेक्स हैं सर। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी जानवर है सर। वो दोनों मार ये ले लो बेटा, ये ले लो। कोई 1-2 पिक्चर लेना तो नहीं है। मेहमानी का रिसेप्शन हॉल था सर। मेहमान यहाँ पे कोई आते थे तो इनके लिए वेलकम किया जाता था सर। उस ज़माने में इस रूम को एज ए रिसेप्शन हॉल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाए गए इनका स्केच है। वही लड़ी आके ये करंट राजा है सर। मीर गजफ अली खान है, करंट किंग है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके पास टाइटल जो है वो किंग का है, पावर नहीं है, पॉलिटिक्स में है। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आप मेहमानों के सामने हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है सर। ये मार्का पोलो शीप है। बाहर जो थे मारखोर थे, मार्का पोलो शीप है। लोकल ज़बान में हम इसको रूश कहते हैं। जी सर। इधर एक तस्वीर बना के आ जाओ, पिक्चर बना के आ जाओ। ये छत है, ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, ख़त हैं और नक्शे हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। स्वीट हुंजा स्टेट ऑफ 3 नवंबर 1974 के स्टेट है। हुंजा स्टेट विद पाकिस्तान 3 नवंबर 1947। सो ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह आप कह सकते हैं। आपके सामने जो कालीन या कारपेट है, राजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था यहाँ पे फारसी थी। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ऊपर जो डिज़ाइन है सर, इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है। चलो बेटे चलो, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ये देखिए जगह, ये तस्वीरें और ये बंदूक कभी का किस जमाने से और ये हथियार है। और ये आप मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का सन रूम था। आप इसको एज ए समर बालकोनी भी कह सकते हैं।
आखिरी एडिशन किया गया है बल्तित किले में 1915 से लेके 1930 तक। ये आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइन की स्टेनलेस ग्लास है, एडिशन की गई है। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम अपने लोकल ज़बान में इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर आप कज़न को भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है। ये आपके सामने पहला टेलीफोन है हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे। सामने वाला डायलर है सर एंड सेकंड वन इज अ लिसनर सर। ये आपके सामने रशियन गन्स है। इसके डिटेल में आखिरी रूम में डिटेल बता दूंगा सर। चलो बेटे गुड बॉय। अंदर चलते यहाँ पर बच्चों की सोने की जगह है और ये कुरान मजीद भी यहाँ पर पड़ी हुई है। गुड बॉय गुड बॉय। आप अभी भी देख सकते हैं। और आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी ये उस ज़माने का विंटर किचन, आप इसको एज अ विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था सर, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। ये आपके सामने बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के नीचे गिर जाओगे बेटा, ख्याल रखो। ये 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं किसी की नज़री से बचने के लिए। आपके सामने 2 कुरान पाक हैं, एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, 200 साल पुरानी कुरान पाक है, हाथ से लिखी गई है। वुडन प्लेट्स हैं सर, उस ज़माने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। चलो अंदर चलो। अंकल ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया ये इस जमाने के कुरान पाक और ये क्या चीजें हैं और आने का अंदरूनी दरबार ये जगह इंटीरियर असेंबली हॉल था। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो है चाइना का बनाई हुई करेंसी, आप यहाँ पर ये पेपर बंदूकें भी करेंसी देख है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। 1930 से 31 तक की नोट्स हैं। साथ में ऊपर जो है डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिला के एक ट्यून बजाई जाती है जो हम लोग पोलो मैचेस या शादी ब्याह के तकरीबात में इसको इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने जो है सर जी रशियन गन्स है। उस ज़माने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी गन्स को इस्तेमाल किया करते हैं। ये बारूदी गन्स कहा जाता है, पाउडर गन्स भी आप कह सकते हैं। ये आपके सामने चाइना का बनाई गया कालीन है, होथियन कारपेट कहते हैं। सिंकियांग चाइना में बनी है। 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वूल से बनाई गई है। आपके पाँव के नीचे जो राख या कारपेट है हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसकी वूल से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें उस ज़माने में ठंड से बचा लेता था। सो ये उस ज़माने का अंदरूनी दरबार, आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आप सब मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा आखिरी रूम था। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू फॉर कमिंग। ये देखें ये किला है, बहुत खूबसूरत किला जो यहाँ पर हुंजा पे है। ये किले के अभी पैदल सफ़र जारी है हमारा, क्योंकि ये पहाड़ियों पे ऊपर बना हुआ है। इसमें 20 मिनट लगते हैं हुंजा से यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर बहुत से सियाह मौजूद हैं इसका नज़ारा देखने। यहाँ अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये ऊपर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। किले से ऊपर के हुंजा शहर के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। ये हुंजा की खूबसूरत आबादी, जंगलों और यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त हैं, सरसब्ज पहाड़ों पर आप देख सकते हैं। ये ऊपर बर्फ़बारी भी हो रही है पहाड़ों पर, आप देख सकते हैं। ये ऊपर बर्फ़बारी नज़र आ रही है आपको। वो तो ये इधर ये नदी भी है जो बह रही है। ये शहर का मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखें कि ये बहुत तमाम बहुत खूबसूरत है। आपको हम ज़रूर दिखाएंगे आगे भी चल के। और ये देखें ये उस ज़माने की हथियार थी। ये देखें कितनी महफूज तरीके से ये जी बिल्कुल, आपने ये तारीख़ी किले के बारे में बहुत सारी मालूमात सुनी। यहाँ पर मकामी
جو اس کے قلعے کو سنبھالتے ہیں، اس نے بات چیت کی، ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کیا گلگت بلوچستان کی تاریخ ہے، کیا کیا قلعے ہیں اور اس کی کیا تاریخ ہے، وہ کیسے یہاں پر ریاست چلتی تھی، ریاست کے کیسے مناظر تھے، یہ سارا کچھ ہمیں ڈیٹیل سے اس نے بتایا۔ یہ شاہی حال بھی بتایا جس میں اب موجود ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ ایک بڑی گلگت بلوچستان کی ہے جس کی ریاست ہی تھی۔ یہ چائنا کے مختلف تحفے اور یہ گنز سمیت تاریخی اشیاء یہاں پر رکھی گئی ہیں کہ سیاح آ کے ان کو اچھی طریقے سے جو ہے دیکھ سکیں۔ اگلے ویلوگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔